आज मैं यूनिट डिजिट का चैप्टर जो है कंप्लीट कर दे रहा है। इससे बेटर चैप्टर मतलब ये पढ़ाने का ट्रिक कोई नहीं पढ़ा सकता है। यूट्यूब में पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी के साथ लेकर कर रहा हूँ कि ऐसा ट्रिक एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट मिल जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेंगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट में इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा तो आप तो बना लेते हैं, देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, क्या नंबर लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट इकाई अंक पे कौन सा नंबर है, उसको लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्ट आती है वो आपकी आंसर हो जाती है। बल्कि मैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन जल्दी बताते नहीं है कोई, और उसी में से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंसेप्ट हम टूल लिख रखे हैं, यूनिट डिजिट ऑफ पावर ऑफ द नंबर। किसी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे उसको हम बताया गया इस वीडियो में, हम बता रहे हैं। जैसे कि किसी संख्या पर घात हो तो उस इकाई अंक क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन निकालना है। तो हम मान लीजिए कि एक्स और वाई और जेड कोई नंबर है, मतलब 3 डिजिट का मैं कोई नंबर लिया। 3 डिजिट 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, 10 डिजिट भी हो सकता है, उसके पावर n है। तो यदि z बराबर 2 3 7 8 मतलब ये 4 नंबर हम डिफाइन किए हैं। 4 नंबर के लिए मैं कंसेप्ट अलग बनाया है, 2 नंबर के लिए अलग कंसेप्ट बनाया है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए कंसेप्ट अलग है। इस सारे के अलग अलग ट्रिक होते हैं। ये ट्रिक एक बार जान जाइएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि 2 3 7 8 जो नंबर है इनके लिए अलग कंसेप्ट होता है। ये 4 बार के 4 टाइम्स के बाद ये रिपीट होते हैं, इनकी पावर का जो रिजल्ट होती हैं वो रिपीटेड होते हैं। जैसे कि z बराबर हम मान लीजिए 2 ले लिए हैं, तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 2 का पावर 3 8 होगा, 2 का पावर 4 मतलब क्या होगा 16 होगा। तो 16 का हम 16 नहीं लिखेंगे ना, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, तो ये हम 6 ले लेंगे। और 2 का पावर 5 जैसे 32 होता है, 32 का हम यूनिट डिजिट की लेना होगा तो 2 हम लेंगे, 2 लेंगे ना। उसमें 2 का पावर 6 से 64 होता है, तो 64 हम इसका यूनिट डिजिट क्या लेंगे 4 लेंगे। तो इसी तरह हम क्या बोलें, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर 1 2 हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया। इसे 4 जो है 4 के बाद ये 4 टाइम्स के बाद ये रिपीटेड करता है, नंबर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो हम इसका एक कंसेप्ट क्यों नहीं बना लूँगा, जिसके पावर में ये नंबर जो दे रखे हैं इनकी पावर कुछ भी हो, चाहे उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को बचा हुआ रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसका पावर इसमें रख देंगे। इसके यदि बेस पर इस बेस पर जेड के बराबर जेड जो है, जेड के स्थान पे यदि 2 3 7 8 ये नंबर में से कोई भी नंबर हो तो उसमें क्या करूँगा, उसमें हम क्या करेंगे जितने पावर उसका दिया हुआ है उस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसके बाद से रिमाइंडर को रख के उसके बाद से देख लेंगे क्या उसका मतलब आंसर क्या आ रहा है। इसी तरह जैसे कि हम मान लीजिए कि ये सारा हम ये बता दिए कि हमको क्या करना है कैसे करना है, तो हम एक कुछ नोट लिखे हुए हैं, इस नोट को आपको याद रखना है। सेम यूनिट डिजिट्स रिपीटेड आफ्टर 4 टाइम्स। सेम यूनिट डिजिट क्या होता है जो रिपीट करता है 4 टाइम्स के बाद यह रिपीट करता है। जैसे कि हम ये भी हम कर सकते हैं, ऑल रिपीटेड यूनिट्स प्लेस नंबर आफ्टर 4 टाइम्स। सारे यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस नंबर जो होगा रिपीट करता है 4 टाइम्स के बाद यह रिपीट करता है। ठीक है, इसी तरह हम 3 के लिए बनाए हैं। 3 यहाँ पे जो दे रखा है z बराबर 3 दे रखे हैं, तो 3 का पावर 1 3 होगा, 3 पावर 2 9 होगा, 3 पावर 3 27 होगा जिसका 1 होता है, 3 पावर 4 81 होता है 81 जिसका 1 ले लिए यूनिट डिजिट्स। ठीक है, 3 का पावर 3 का पावर 5 होगा जिसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 3 होगा, 3 पावर 6 जो होगा 9 होगा, 3 पावर 7 होगा 7 होगा और 3 का पावर 8 होगा 1 होगा। तो ये भी 4 टाइम्स के बाद ये क्या होता है रिपीटेड हो रहा है। मतलब यूनिट हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस जो है यूनिट प्लेस का नंबर जो होगा 4 टाइम्स के बाद रिपीट करेगा। अब इसी तरह z के बराबर हम 7 लेंगे तो 7 का पावर 1 7 होगा, 7 का पावर 2 9 होगा, 7 का पावर 3
3 होगा और 7 का पावर 4 1 होगा। इसी तरह 7 का पावर 8 देखेंगे, z बराबर 8 देखेंगे तो 8 का पावर 1 8 होगा, 8 का पावर 2 4 होगा, 8 का पावर 3 मतलब 2 हो जाएगा, 8 का पावर 6 4 मतलब क्या होगा 6 हो जाएगा। मतलब ये भी 4 टाइम्स के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी क्या हो रहा है 4 टाइम्स के बाद रिपीट कर जाएगा। आप एक बार क्या कीजिएगा, आपके पास टाइम होगा तो एक बार आप क्या कीजिएगा इसका देखिएगा और नेक्स्ट करके देखिएगा सेम नंबर यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट सेम आएंगे। 4 टाइम्स के बाद क्या होगा, यदि बेस क्या होगा मतलब 2 3 7 8 जो होगा ना 2 3 7 8 जो नंबर होंगे बेस में जेड के स्थान पे, तो वहाँ पे हमेशा 4 टाइम्स के बाद वो क्या होता है यूनिट्स प्लेस जो होगा रिपीटेड करता है 4 टाइम्स के बाद। यही याद करें, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इससे क्या करेंगे आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा, आपका कंसेप्ट बना रहेगा। जैसे 732 दे रखा है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई 2 है, यूनिट प्लेस क्या है 2 है, और इसका क्या है पावर कितना दे रखा है, इतना बड़ा पावर दे रखा है। तो पावर देख के ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, इतना बड़ा पावर दिया हुआ है इसका मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। हम सीधे हमको ध्यान देना क्या है यूनिट, जिसका क्या है यूनिट जो प्लेस है उस पर ध्यान देना है। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या, इसकी पावर क्या देखा रखा है, इस सारे पे ध्यान देना है मेरे को। और देखेंगे जैसे 2 है तो ये बाकी नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी नंबर क्या है इसके पहले क्या है 73 है, 732 मतलब इतना नंबर पे हम ध्यान नहीं देंगे, उतना नंबर को निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो उतना नंबर पे हम निकाल नहीं सकते। तो हम सीधे 2 पकड़ेंगे और 2 का पर हम देखे हैं हमेशा 4 रिपीट करता है इसकी, तो 4 रिपीट करता था, इसमें भी कहीं रिपीट कर रहा होगा, तो ये बाकी नंबर को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे और 2 डिजिट पकड़ लेंगे, और 2 डिजिट पकड़ के उसको डिवाइड कर देंगे। 57 जैसे 57 दे रखा है ना पावर, 57 क्या होगा 57 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखिएगा 1 आएगा, रिमाइंडर क्या होगा 56 तो मिल जाएंगे, बल्कि उसके आगे 57 बन रहा है तो रिमाइंडर क्या हो रहा है 1 बच रहा है, जो 2 का पावर 1 क्या होगा 2 होगा। इसी तरह क्या होगा, हम कुछ कंसेप्ट एक दे रखे हैं, इसका कुछ नोट्स हैं, यह नोट्स याद करके रखिएगा तो हमेशा आपके काम बहुत आएंगे। जैसे कि हम इसमें 3 स्टार लगा रखे हैं, VBI कंसेप्ट भी है। इफ रिमाइंडर्स 0, यदि रिमाइंडर 0 होगा देन पावर इज ऑलवेज 4। यदि, क्योंकि अभी यह क्यों हो रहा है रिमाइंडर 0 हो रहा है भाई, जैसे रिमाइंडर का 0 हो रहा है तो उसकी पावर हमेशा 4 होगा, क्यों होगा देखिए भाई। सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि हम बड़ा नंबर पावर यदि बड़ा रहता है तो वहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं, यदि खुद 4 मिल जाए तो उसमें हम 4 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है ना भाई। तो उसमें हमको क्या करना होगा, वहाँ ऑलवेज हम रख सकते हैं क्या होगा, उसको डिवाइड करके हम रिमाइंडर 0 नहीं करेंगे, उसको 4 मिनिमम क्या करेंगे मिनिमम ले लेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे। और जैसे कि कंसेप्ट एग्जांपल 2 इसमें ले रखे हैं, जैसे कि 7 से 28 है, इसका क्या है यूनिट प्लेस क्या है 8 है, इसका पावर क्या है 27 दे रखा है, तो इसका पावर जो 27 दे रखा है तो हम इसका क्या करेंगे यूनिट प्लेस को ले लेंगे और 27 पावर उसका ले लेंगे। 27 को पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जिससे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, उस रिमाइंडर को क्या करेंगे पावर हम क्या करेंगे पावर उस पर 3 बैठा, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया था उसकी पावर भी क्या होगा 3 होगा, तो 512 हो रहा है। 512 होने का मतलब ये हो गया कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा नंबर यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट इकाई अंक जो होगा 2 ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो देखेंगे, यह एग्जाम्पल 3 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि और भी हम सारे 4 के कंसेप्ट इस पे था क्वेश्चन 2 3 7 8, तो इसमें हम 3 वाला ले लें तो पावर 14 है, 40 है, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे जैसे 3 के पावर 14 कर दिए तो 4 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें कंसेप्ट पढ़े थे कि रिमाइंडर 0 होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे भाई उसका पावर, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा 3 का पावर, जैसे कि 3 का पावर 4 हो जाएगा तो 3 का पावर 81 हो जाएगा, 81 का मतलब यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे 2 का पावर 4, जैसे कि 27 का पावर क्या 24 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 4 हो गया और 8 का पावर 4। इससे क्या मेरे को मिला, इससे ये फायदा हुआ कि यह कोई नंबर किसी नंबर पे यदि हमको 4 जब आ गया पावर तो उसके बाद हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से, हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ से 2 डिजिट का पावर दे रखा होगा तो मिनिमम, तो वहाँ निकालना मुश्किल है, फिर वहाँ से हम ये क्या करेंगे सिंगल डिजिट में बना देंगे, और सिंगल डिजिट में सारे हमारे आसान हो जाएंगे हमारे लिए। तो उसके बाद से जैसे कि हम और बचा हुआ जो नंबर है उनके लिए हम कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, जैसे कि
फॉर क्या है 4 और 9 के लिए देखेंगे जो x और y z लिख रखे हैं और इसकी पावर n, मतलब बेस ये है, ये पावर है। तो बेस और पावर देखेंगे, जो z के स्थान पे क्या कोई नंबर लेंगे, जैसे 4 और 9 में से किसी नंबर को, जैसे कोई भी दिया रखा होगा, कोई भी हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि वो यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट डिजिट उसका क्या है बेस का। तो यूनिट डिजिट देखेंगे जो 4 और 9 होगा तो उसकी पावर देखेंगे भाई, पावर क्या होगा, यदि इवन होगा तो वो हमेशा किसके लिए मैं बता रहा हूँ, 4 के लिए बता रहा हूँ, पहले 4 के लिए बताएंगे उसके बाद 9 के लिए बताएंगे। तो यदि इवन होगा, जैसे कि इवन क्या हो गया, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या होगा हमेशा का इवन नंबर तो जानते ही हैं जो 2 से क्या होता है डिविजिबल होता है, तो जो 2 से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो और नंबर क्या होता है जो 2 से भाग ना लगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको और नंबर बोला जाता है। तो जैसे 4 का पावर n जो दे रखा है तो इवन नंबर होगा, n का वैल्यू यदि इवन नंबर होगा, इवन नंबर, तो वहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगा, वहाँ पे उसका यूनिट क्या होगा, उसकी हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्या होगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, जैसे 4 का पावर 2 दे रखा है तो क्या होता है 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, 6 होगा, तो हम 6 ही लेंगे ना भाई। और इसी तरह हम देखेंगे जैसे कि 4 का पावर यहाँ पे जैसे हम जो बताए हैं इवन ऑड, उसी तरह बता दे रहे हैं यहाँ पे इवन ऑड क्या होता है। जैसे 4 का पावर 1 दे रखा है तो 4 होगा, 4 का पावर 2 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, 4 का पावर 3 दे रखा है तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 4 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, 4 का पावर 5 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 6 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, 4 का पावर 7 दे रखा है तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 8 दे रखा है तो मतलब 4 का पावर 8 मतलब क्या हो जाएगा, इवन नंबर है ना पावर में, तो वहाँ पे 6 हो जाएगा। 4 का पावर 9 मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, यूनिट, वहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 ही होगा, और 4 का पावर 8 जो 10 होगा जो हमेशा क्या होगा 6 हो जाएगा, मतलब ये यूनिट क्या होगा, उसकी पावर क्या होगा, इवन है। अब आते हैं यहाँ पे हम एक लिख रखे हैं, लाइन बना रखे हैं, जैसे 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, 4 का पावर 7, 4 का पावर 9, इस तरह 4 का पावर 11, 4 का पावर 13, इसी तरह इवन और हमेशा और नंबर आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 4 ही होगा। जैसे कि 4 का पावर 2 दे रखा है, 4 का पावर 4 दे रखा है, 4 का पावर 6 दे रखा है, 4 का पावर 8 दे रखा है, 4 का पावर 10 दे रखा है, 4 का पावर 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, 16 दे रखा है, 30 दे रखा है, 32 दे रखा है, 56 दे रखा है, 100 दे रखा है, हमेशा उसका क्या होगा यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे, इससे क्वेश्चन क्या होगा समझने में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि 964 दे रखा है, 964 के लिए इसकी पावर में कितना दे रखा है, इसकी पावर बहुत बड़ा है भाई, इसकी पावर तो समझ में नहीं आ रहा है। इसकी पावर को देखने के लिए तो हम सबसे पहले बेस देखेंगे भाई। तो बेस के लिए हमने ये पढ़ा था कि 4 यदि बेस में यदि z बराबर 4 होगा तो वहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करेंगे, यदि इवन उसकी पावर में देखेंगे इवन है कि ऑड है, यदि इवन होगा तो वहाँ पे क्या हो 6 हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। हम यहाँ से देख रहे हैं 74 देख रहे हैं, 74 हमारा सीधे दिखाई दे रहा है कि वह इवन नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट में क्या होगा 4 है, तो इसका मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे हम, क्या करेंगे 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आएंगे हम कुछ एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम बेस कितना है, यूनिट प्लेस बेस इसका देखेंगे तो 4 है, और इसकी पावर में देखेंगे भाई इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पावर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बन नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लड़के सब छोड़ छाड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इस बार बनाना है क्वेश्चन। एक बार कंसेप्ट मैंने दे रखा ना, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, आप एक बार याद कर लो फिर छूटेगा नहीं क्वेश्चन। तो इसके जैसे दे रखा है, इसके इतना एक आइंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का दे रखा है भाई। यूनिट डिजिट कितना भाई, वहाँ पे पावर में कितने नंबर का है, 8 नंबर दे रखा है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत 2-3 पेज भर जाएंगे, बल्कि क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, उतना टाइम सफिशियंट टाइम रहता है एग्जाम में। तो 1-2 मिनट में 1 मिनट काफ़ी होते हैं, 30-30 सेकेंड में बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं, 30-30 20-20 सेकेंड में बनाते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है, जैसे 2 का पावर 4, जैसे 4 के पावर में इवन होगा तो 6 होगा, 4 के पावर में यदि ऑड होगा तो 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर करेंगे तो इसकी पावर हम देखेंगे कितना भाई, तो इसका पावर में है ऑड नंबर छुपा हुआ है 1 है, तो ऑड के लिए हमेशा क्या बोले हैं, ऑड के लिए हमेशा बोले हैं 4 ही आंसर होगा। 4 9, अब 9 के लिए चला जाए
9 के यदि 9 के पावर में n दे रखा है, यदि ऑड होगा तो हम लोग बचपन में पढ़ा भी पढ़े हैं, बल्कि उस सब पढ़ने से हमारे टाइम कंज्यूमिंग होगा, उतना हम टाइम को कंज्यूम हमारे करने के पास उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है एग्जाम में। इसलिए हम कुछ कंसेप्ट में ही इसी कंसेप्ट के अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे 4 के पावर n जो दे रखा है, और यदि n बराबर ऑड हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। यदि इवन होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे 9 का पावर 1 देखे होंगे तो 9 होगा, उसका लास्ट यूनिट डिजिट होता है। और 9 के पावर में जब 2 होता है तो 9 इंटू 9 करोगे तो 81 होता है। तो 81 के पावर में क्या, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरह हम एग्जांपल में इसको एक बार करके दिखा दिए हैं आपको कि 9 का पावर 1 होगा तो 9 होगा, 9 का पावर 2 होगा तो 1 होगा, 9 का पावर 3 तो 9 होगा, फिर 9 का पावर 4 तो 1 होगा, 9 का पावर 5 करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि ऑड हो गया तो 9 ही होगा। 9 का पावर 6 देखेंगे तो 1 होगा, 9 का पावर 7 होगा तो 9 होगा, 9 का पावर 8 होगा तो 1 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या, अब जो बचा हुआ है हम किसके लिए पढ़ लिए, 2, 3, 7, 8 के लिए पढ़ लिए, 4 फिर से उसके बाद से 4 के लिए पढ़ लिए, 4 के बाद में 9 के लिए पढ़ लिए। अब हमारा जो बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। इसके लिए कौन बताएगा, इसके लिए भी हम एक बार अपना समझ लेंगे ना भाई। और आपके लिए एक बार हम, ये मंत्र है, बहुत बड़ी मंत्र है, एक बार आप याद कर लोगे ना तो इसके बाद से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है भाई, मेरी गारंटी है। एक बार आप इस वीडियो को देखो, एक बार इस वीडियो को देखो और पूरे जिंदगी के लिए, पूरे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। मेरा पूरा गारंटी है। एक बार देख लो वीडियो और फिर चलो। जैसे x और y और z, कोई नंबर 3 डिजिट का हम ले रखे हैं, 5 डिजिट का हो सकता है, 10 डिजिट का हो सकता है, उसके बेस में हम इस सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस क्या है भाई, यूनिट प्लेस। तो z के बराबर 1 हो जाएगा। यदि z 1 होगा तो हमेशा 1 के पावर में कुछ भी रखो, 1000, 2000, 3000, 50,000, 1,00,000, कुछ भी रखो, हमेशा पावर में उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 ही होता है। पावर 5, यदि z बराबर 5 होगा तो हमेशा z बराबर जब 5 होगा ना तो उसका 5 के पावर में कुछ भी रखो, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। 6 के पावर में यदि हम कुछ भी रखें, 6 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, 15 रखें, 10,000 रखें, 20,000 रखें, 30,000 रखें, कुछ भी रखें, हमेशा 6 ही होगा। और 0 के पावर में तो आप जानते ही हैं 0 ही होगा, कितना भी कुछ भी रखो पावर में। अब उसका कंसेप्ट लिमिटेशन वाला क्वेश्चन में आप मत जाइएगा, कंटिन्यूटी वाला, लिमिट और कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन में। वहाँ पे किसी पावर में जब 0 होता है तो वहाँ पे उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है, वहाँ पे नहीं जाना है हमें। यहाँ पे यदि हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में 0 के पावर, कुछ भी किसी के पावर में 0 जब होता है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। और हम एक कंसेप्ट देंगे जो हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि नंबर 1560 किसी नंबर का बेस हो, यदि उसका पावर कुछ भी ऑड हो, इवन हो, तो उसका यूनिट डिजिट उतना ही होगा भाई। जैसे कि अब हमारा ये वीडियो बड़ा नहीं बना सकते हैं, छोटा ही वीडियो रहेगा। और इसके बाद से हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। जैसे आपको 3 का एक परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन जैसे आप पढ़े होंगे तो ये बना सकते हैं। जैसे 4 को तोड़ना रहता है तो कैसे तोड़ना रहता है, 4 × 3 × 2 × 1। 5 को तोड़ना रहता है तो 5 × 4 × 3 × 2 1 × 1, ऐसे तोड़ना रहता है। और इसका तोड़कर उसकी पावर में रख दीजिए, उसके बाद से आंसर कर दीजिए।